हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई फागुन माह की एकादशी और अमल की एकादशी तो कहीं रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाती है और होली से पहले पड़ने वाली ये एकादशी अद्भुत एकादशी है, सोमवारी एकादशी है और खासकर विशेष रूप से काशी के लिए तो बाबा भोलेनाथ के लिए ये एकादशी बहुत ही विशेष है, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल के साथ अथाह प्रेम बरसता है। इस दिन गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे और मां के स्वागत में पूरा नगर रंग और गुलाल से सजाया गया था। तब से ये परंपरा आज भी चली आ रही है और आज के दिन ही बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। माता गौरी और शिव जी के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां होती है और सभी लोग रंग और गुलाल और भांग में डूबे होते हैं। आज के दिन बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा नगर सरोबार होता है। साथ ही साथ इस दिन राजस्थान के सीकर में भी खुशियों का मेला लगता है। खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं और कहा जाता है कि आज के दिन ही पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। अद्भुत एकादशी है, अमल की एकादशी भी इसे कहते हैं और कहा जाता है महाराज युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को अमल की एकादशी कही गई है। अमल की यानी आंवला, जिसे शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में गंगा और देवों में भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उस समय धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु का भी प्राकट्य हुआ और उसी से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दानवों की भी उत्पत्ति की और तब सभी उसी पौधे के पास गए। उसे देखकर सब हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वो ऐसे किसी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मिलता है। इसका स्पर्श करने से 2 गुना, खाने से 3 गुना पुण्य का फल मिलता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है और आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। और भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा, आप कौन हैं? तब आवाज आई कि जो भूतों का ज्ञाता, वर्तमान और भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले, फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी का व्रत जो भी करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य इसी प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम अमल की एकादशी है और यह व्रत बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला, 1000 गौ दान के पुण्य को फल देने वाला मोक्ष प्रदाता है।
पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र वर्ण हो, सभी लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास किया करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से नगर गूंजता रहता था और इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज किया करते थे और इन्हीं चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा ही पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था, सारा वातावरण ही अनुकूल था और यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जा सकता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्ता अमल की एकादशी आई। यह एकादशी महाफल देने वाली थी और ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा सुबह उठ करके नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित कर भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी के पवित्र चरित्र गाथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, स्मरण किया और एकादशी की महिमा कथा सुनते हुए रात्रि जागरण किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह दिन व्यतीत करता था और दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा, यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर एकादशी का व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया और कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा सुनी तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर भोजन किया। कुछ समय के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास ही एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता हुआ 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा ही दानी था। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया और वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या करने पर तुले हुए थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात, उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके।
तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रुकुटि युक्ता, क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। और जब राजा की नींद खुली तब उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, साथ ही साथ भयभीत भी हो गया। और उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा हुआ देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यह मेरा कौन हितैषी मित्र है, जो भी है मैं इसे इस महान कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है कौन। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। और राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत का पालन करता है, इस कथा का श्रवण करता है, औरों को सुनाता है, वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है 13 मार्च को सुबह 10:21 पर शुरू हो चुकी है और 14 मार्च को दोपहर 12:05 तक रहने वाली है। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान रखते हुए आमल की एकादशी का व्रत आज यानी 14 मार्च सोमवार के दिन ही रखा जा रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 6:32 से आरंभ हुआ है कि जो कि रात को 10:08 तक रहने वाला है। आज की रात पुष्य नक्षत्र भी है, रात को 10:08 तक है। और इस दिन शुभ मुहूर्त जो लोग भी जानना चाहते हैं उनको बता दूं, 12:07 से 12:54 तक का शुभ मुहूर्त है। इसलिए जो लोग भी आज अमल की एकादशी का व्रत रखेंगे ध्यान रखें, कल पारण होगा यानी मंगलवार के दिन सुबह 6:31 से 8:55 पर पारण होगा और द्वादशी तिथि का समापन कल दोपहर को 1:12 पर होगा। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है, इसलिए हमेशा बताती हूँ कि दशमी की रात्रि से ही नियमों का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। आज के दिन सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई आदि करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, मंजन करें, स्नान करें। स्नान करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र आज के दिन पहनने चाहिए। पीले, हल्के पीले सुंदर वस्त्र पहने और मंजन नहीं किया जाता आज के दिन में, ब्रश नहीं लगाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए। उंगलियों से अपने कंठ को साफ किया जाता है। जो पेड़ के गिरे हुए पत्ते होते हैं गांव आदि में वो सेवन कर सकते हैं और शहरों में आप सिर्फ कुल्ला करके ही रह सकते हैं। और फिर आंवले के रस से स्नान किया जाता है। आंवले के टोटके से कहते हैं किस्मत बदल जाती है। कहा जाता है कि आंवले के रस से जो भी मनुष्य स्नान करता है उसके जीवन पर्यंत दरिद्रता दूर हो जाती है, सभी समस्याओं का निवारण आराम से हो जाता है। इसलिए एकादशी तिथि को जो भी व्यक्ति आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आंवले का रस सद्गति को प्राप्त कराता है और कहा जाता है इसके उपाय करने से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि जब दाह संस्कार होता है तो जो मृत व्यक्ति होता है इसकी हड्डियों को आंवले के रस से ही धोकर पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे उसकी सद्गति होती है और साथ ही साथ उसकी आत्मा को शांति मिलती है, यमलोक के चक्र से मुक्ति मिलती है। आज के दिन स्नान करने के बाद आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को भी अर्पित करना चाहिए और उस लोटे में आप चाहें तो थोड़ा सा आंवले का रस डाल करके अर्घ दें या हल्दी डाल करके आपको अर्घ देना चाहिए और फिर दक्षिण मुखी होकर 1 लोटा जल अपने पितृदेव को अर्पित करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आदि करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा, जल लेकर के प्रभु के सामने संकल्प करें, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र को जप करूंगा।
राम हो, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें और मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से इस आमल की एकादशी व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे प्रभु, हे श्री हरि, आप मुझे अपनी शरण में लें। और इस संकल्प के बाद आपको षोडश उपचार विधि से प्रभु श्री हरि का पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए, गीता पाठ करें, पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप को समर्पित है और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए उसका पूजन करने का भी वर्णन आता है। और शास्त्र हिमाद्री और स्मृति कौस्तुभ में आंवले के पेड़ के नीचे दामोदर और राधा की पूजा का भी वर्णन है। जहाँ भी हो आंवले के वृक्ष का पूजन करें, घर पर टहनी ला करके पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं मिलता है, आप खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और पेड़ की जड़ में बेदी बना करके सबसे पहले उसके ऊपर कलश रखा जाता है और सभी देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित करके कलश में सुगंधी और पंचरत्न पंचपल्लव रख करके दीप जलाएं। कलश पर चंदन का लेप करें और फिर वस्त्र पहनाएं और कलश के ऊपर इसके बाद भगवान श्री हरि के अवतार भगवान परशुराम का स्मरण कर विधिवत पूजा अर्चना करें। पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, जीवन में आ रही समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आज के दिन आंवले के पेड़ में आपको उसकी जड़ में दूध भी जरूर चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते समय इसकी धार एक समान रहे, इस बात का ध्यान रखें। या फिर आप प्लेन जल अर्पित करें। और आंवले के वृक्ष में जो जल दिया जाता है उसमें जल में हल्दी और चंदन भी मिला करके आप अर्घ देने का विधान आता है। तो कुछ भी डाल करके दे, लेकिन दीजिए। कहीं पर भी यदि आपका धन वगैरह अटका हो, कर्ज चढ़ गया हो, तो वो सभी छूट जाता है। विशेष रूप से जो लोग भी धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आज के दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और आंवले के पेड़ में लाल रंग का धागा बंधना चाहिए। कैसे लाल धागे का उपाय करना है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन सकते हैं। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर इसके बाद कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करें और प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा आपको एक विशेष मंत्र बोलते हुए करना चाहिए, इससे पापों से मुक्ति मिलती है। यानी कानी च पापानि जन्म अंतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रदक्षिणा करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पवित्र ब्राह्मण हो, सच्चे साधक भक्त हो, इनको किसी को आप भोजन कराएं और वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। घर में जैसा मैंने बताया कि आप आंवले का वृक्ष ना हो तो गमले में आंवले का पौधा लगा करके, या फिर आप किसी पवित्र स्थान हुआ, धार्मिक स्थल हुआ, आश्रम आदि हुआ, वहाँ पर भी आप वृक्ष अगर हो आंवले का, वहाँ पूजन कर सकते हैं। और पुण्य स्थलों में जाकर भजन पूजन का मंगलकारी लाभ ले सकते हैं। रात में घी का दीपक जला करके एक विशेष मंत्र आपको ज़रूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए, घी का दीपक जला लीजिए, एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए। जो लोग घी अफोर्ड नहीं कर सकते, तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से 108 बार आपको जप करना चाहिए। अपनी पीड़ा को आप प्रभु से कहें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके दुखों का अंत ज़रूर हो जाएगा। धैर्य से काम ले, माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर ज़रूर बरसेगी। और फिर आज के दिन इसके रस का सेवन करना चाहिए। आंवले का रस आज के दिन पीने से धर्म का संचय होता है और रस को शरीर पर लगाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो जो लोग आंवले का पेड़ पर नहीं जा सकते, आपको मैंने बताया खेजड़ी का वृक्ष यानी शमी का पौधा या फिर पीपल के पौधे के सामने पूजन कर सकते हैं। और आज के दिन भगवान शिव और गौरी माता का भी पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करना चाहिए। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। रंग और गुलाल चढ़ाएं और घी का दिया प्रज्वलित करके एक लाल धागा अर्पित करें और ओम होंग जुंग सह इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करें।
आज के दिन भोलेनाथ की आपको कपूर से आरती भी करनी चाहिए। फलाहार ग्रहण करें, रात में भगवान की कथा और भजन करके प्रभु का स्मरण करें। और रंग भरी एकादशी है तो आज के दिन आप 1 लोटा जल लेकर, थोड़ी सी शक्कर और 1 चुटकी हल्दी लेकर के आपको यह जल पीपल वृक्ष में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। शाम को पीपल की जड़ में घी का दिया जलाना चाहिए। और रात के समय भगवान विष्णु के समक्ष लाल धागे की 9 बत्तियों का दीपक बना करके आपको ऐसे जलाना चाहिए कि वह रात भर जलता रहे। इससे भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों, अमल की एकादशी है। इस दिन जो भी उपाय करते हैं इससे संकटों का नाश होता है, पारिवारिक समृद्धि आती है और त्रिदेव आंवले पर विराजमान होते हैं। इसलिए आज की शाम आप ये ज़रूर करें। आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। आज के दिन आप 6 आंवले भगवान श्री हरि विष्णु पर चढ़ाकर कल के दिन आप इसे किसी गरीब को दान कर सकते हैं या जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और पारिवारिक समृद्धि जो लोग चाहते हैं वो आज के दिन सफ़ेद कपड़े में 11 आंवले बांध लें और फिर किसी विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में आप इसे दान कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग भी बहुत सारी परेशानियों से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उनको चाहिए कि आंवला ले लीजिए, भगवान विष्णु पर चढ़ा लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और एक नींबू ले लीजिए। ये सभी चीज़ें आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रख लें और फिर वहीं बैठ करके ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी कम से कम 5 माला का आप जप कर लें। इसके बाद इसकी पोटली नुमा बना करके आपको जो भी इंसान ग्रस्त है या त्रस्त है उसके सिर से उल्टी दिशा में 4 बार वार करके आपको इसे किसी चौराहे पर छोड़ आना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन आंवला दान करने का भी विशेष महत्व आता है और ऐसा करने से हर इच्छा पूरी होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए ये ज़रूर करें। और ओम राम राम परशु हस्ताय नमः, क्या बोलेंगे? ओम रांग रांग परशु हस्ताय नमः। इस मंत्र को आज के दिन अपने कंठ का भूषण बनाएं। जो लोग भी आप चाहें तो थोड़ी सी आज के दिन मखाने की खीर बनाएं और फिर उस खीर को भगवान को भोग लगाकर गौ माता को भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ 1 चुटकी हल्दी भी उसमें ज़रूर डालें और कर लीजिए उपाय। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, चाहे हल्दी हो या आंवला हो, किसी भी चीज़ से आज उपाय ज़रूर कीजिए या लाल धागे का उपाय कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। कुछ करें ना करें, आज के दिन जो कथा मैंने सुनाई है वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को शेयर करें, सभी को सुना ले ताकि सभी लोग इस व्रत के पूर्ण फल का फ़ायदा उठा सके। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को एकादशी की, इस रंग भरी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।